तो सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, बहुजन समाज पार्टी क्या मान्यवर कांसीराम साहब ने ये सोचकर बनाई थी कि कल चलकर बहन कुमारी मायावती इस पार्टी को ब्राह्मणों के हाथ सौंप देंगी। लेकिन साथियों, ये जानकर आप लोगों को हैरानी होगी कि वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी सिर्फ नाम मात्र रह गई है, लेकिन देखा जाए तो अब ब्राह्मण समाज पार्टी बन गई है। साथियों, आप वीडियो देखिए, जिस वीडियो में आप देख सकते हैं कि तमाम ब्राह्मण समाज के लोग इस पार्टी के मंच पर किस तरह से मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, किस तरह से साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन के विरुद्ध बहन कुमारी मायावती की ये पार्टी बसपा काम कर रही है। बता दें साथियों कि बहन कुमारी मायावती का कहना है कि 2007 में जिस तरह से ब्राह्मणों के सौजन्य से हमारी पार्टी ने सरकार बनाई थी, ठीक उसी तरह से दोबारा ये पार्टी इतिहास रचेगी। मतलब अब बहुजनों की जरूरत नहीं है, अब दलित समाज के लोगों की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण समाज ही बसपा को आगे बढ़ाएंगे। और यही कारण है साथियों कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जिसमें तमाम ब्राह्मण मंच पर किस तरह से खड़े होकर मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। सोचिए साथियों कि अभी तक तो आपने सुना था कि बहुजन समाज पार्टी, जो मान्यवर कांसीराम साहब के कथन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जगह पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारों पर चल रही थी। लेकिन साथियों, अब ये कह सकते हैं कि नहीं ये पार्टी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है और नहीं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, बल्कि अब ये पार्टी ब्राह्मण हिताय ब्राह्मण सुखाय बन चुकी है। साथियों, पहले आप गौर करिए कि ये पार्टी इतनी तेजी से कैसे बदल गई। जो कभी ब्राह्मण समाज के विरुद्ध ये पार्टी चलती थी, मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये सारे नारे भूलकर अब सीधे तिलक पर उतर चुकी हैं बहन कुमारी मायावती। अब इनकी पार्टी में ब्राह्मणों का ही वर्चस्व देखने को मिलेगा। साथियों, आपको बता दें कि बहन कुमारी मायावती जिन्होंने एक पोस्ट किया था, जिस पोस्ट में उन्होंने अपनी मानसिकता को जाहिर किया था, तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहन कुमारी मायावती ने पोस्ट करते हुए लिखा था कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आम चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जब से अपर कास्ट समाज और उसमें खासकर ब्राह्मण समाज को उनके बीएसपी में जुड़ने को ध्यान में रखकर पार्टी का उम्मीदवार बनाना शुरू कर दिया है, तब से सभी विरोधी पार्टियों में व खासकर समाजवादी पार्टी में उनकी नींद उड़ा देने वाली बेचैनी देखने को मिल रही है। जो सन 2007 की तरह ब्राह्मण समाज के योगदान से बीएसपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जैसा ही इस बार के आगामी चुनाव परिणाम के रिपीट होने की संभावना के तहत स्वाभाविक ही प्रतीत होता है। वैसे भी यह सर्वविदित है कि यूपी जैसे विशाल आबादी वाले प्रदेश में अपर कास्ट में खासकर ब्राह्मण समाज का हित बीएसपी में ही सुरक्षित है, जिस अपनी इस सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के सिद्धांत, नियत व नीति को बहुजन समाज पार्टी ने पहले पार्टी स्तर पर अमल करके और फिर सरकार बनाने पर उन्हें भरपूर आदर सम्मान के साथ साथ उन्हें हर स्तर पर पूरी भागीदारी देकर यह साबित भी कर दिया है। जबकि दूसरी पार्टियों की सरकारों में इस वर्ग के लोगों को पिछले काफ़ी समय से अपने आप को काफ़ी उपेक्षित, असुरक्षित व ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ब्राह्मण समाज द्वारा सामाजिक भाईचारा के आधार पर बीएसपी से जुड़ने की इनकी तैयारियों को ध्यान में रखकर इन्हें पार्टी उम्मीदवार बनाने की प्रक्रिया जारी है तथा इन्हें बीएसपी की आयरन लेडी नेतृत्व पर पूरा यकीन भी है कि बीएसपी की सरकार बनने पर उन्हें पहले की तरह हर स्तर पर भरपूर आदर सम्मान जरूर दिया जाएगा, जो कि इनकी वास्तविक चिंता व दूसरी पार्टियों से मुंह मोड़ने का कारण है। इसके साथ ही अपर कास्ट में क्षत्रिय, वैश्य आदि व अन्य समाज के लोगों को भी उनकी बीएसपी से जुड़ने की तैयारी, अर्थात जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी के आधार पर चुनाव में उम्मीदवार भी ज़रूर बनाया जाएगा, जिसकी तैयारी हर स्तर पर लगातार जारी है। बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कुछ लोगों को लॉलीपॉप थमाने की संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति नहीं करती, बल्कि पूरे समाज के हित व कल्याण की चिंता करना अपना संवैधानिक कर्तव्य समझती है। और इसलिए बीएसपी
की नीति व कार्यक्रम जनहित व जन कल्याण तथा अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के मामले में देश व जनहित में बेहतरीन होते हैं। तो साथियों, इस पोस्ट में बहन कुमारी मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि ब्राह्मणों को पहले स्थान दिया जाएगा, उसके बाद क्षत्रिय वैश्य की बात की। लेकिन साथियों, दलित समाज यानी बहुजन समाज की 1% उन्होंने बात नहीं की। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो दूसरी पार्टियों को लॉलीपॉप थमाने की बात कर रही है बहन कुमारी मायावती, यहाँ पर उम्मीदवारों के मायने में देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती ने खुद दलितों को लॉलीपॉप थमा दिया है। अब सोचिए साथियों कि बहन कुमारी मायावती जो मान्यवर कांसीराम साहेब के उम्मीदों पर किस तरह से पानी फेर रही हैं। बोधिसत्व संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने शुरू से ही ब्राह्मणवाद के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी। बता दें साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों ने ही सताया था। उनके खिलाफ छुआछूत, तरह तरह के उत्पीड़न ब्राह्मणों ने ही किया था। लेकिन बहन कुमारी मायावती के हिसाब से आज के दौर में दलित शोषित नहीं है, बल्कि ब्राह्मण शोषित है। बता दें साथियों कि यह पहली बार नहीं है जो ब्राह्मण को लेकर उन्होंने बयान दिया है। ब्राह्मण को लेकर बहुत सारे पहले भी उन्होंने बयान दे रखा है। बता दें साथियों कि जब से मान्यवर कांसीराम साहेब इस दुनिया से छोड़कर हमें चले गए, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी डगमगाती हुई नजर आई। जब तक मान्यवर कांसीराम साहेब थे, तब तक बहुजन समाज पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत रहती थी। मान्यवर कांसीराम साहेब की ही देन है कि बहन कुमारी मायावती देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। जब तक बहन कुमारी मायावती मान्यवर कांसीराम साहेब के मार्ग पर चलती रही, तब तक आयरन लेडी के नाम से जानी जाती रही। लेकिन जब से मान्यवर कांसीराम साहेब हम सबको छोड़कर गए और जब से सतीश चंद्र मिश्र की एंट्री हुई है, तब से ये पार्टी बहुजन विचारधारा को छोड़कर अब कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी विचारधारा को पकड़ ली है। क्योंकि साथियों, सतीश चंद्र मिश्र एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण कभी भी नहीं चाहेगा कि सर्वोच्च पद पर दलित समाज का व्यक्ति बैठे। यानी अब दोबारा ऐसा हो नहीं सकता है कि सतीश चंद्र मिश्र के रहते सीएम के पद पर कोई दलित बैठे बसपा में। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है बसपा में, सतीश चंद्र मिश्र की देखरेख में ही हो रहा है। क्योंकि सतीश चंद्र मिश्र को सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है बसपा में, और यही कारण है कि जो भी कुछ हो रहा है सतीश चंद्र मिश्र के कहने के हिसाब से ही हो रहा है। तो अब बहुजन समाज के लोगों बहन कुमारी मायावती से और बसपा से उम्मीद अब छोड़ दीजिए, क्योंकि बहन कुमारी मायावती की नज़रों में दलित शोषित नहीं है, बल्कि ब्राह्मण शोषित है। ब्राह्मणों को पार्टी में लेना ये बात हो सकती है, लेकिन ब्राह्मणों द्वारा शंखनाद करना, मंत्रोच्चारण करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अब जो है ये पार्टी बहुजन विचारधारा को लेकर नहीं चलने वाली है, अब ब्राह्मणों की विचारधारा पर चलने वाली है। तो साथियों, जो ब्राह्मण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देते हैं, अनिल मिश्रा और स्वामी आनंद स्वरूप, तरह तरह के जितने भी ये पाखंडी ढोंगी और आरएसएस और मनवादी विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए हैं, किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करते हैं, कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अंग्रेजों का दलाल बताते हैं, कैसे ये संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं बल्कि बीएन राव को कहते हैं। तो सोचिए साथियों, इसके बावजूद बहन कुमारी मायावती जो है ब्राह्मणों को ही शोषित कह रही हैं। साथियों, आपको पता होगा कि यूजीसी बिल जब भाजपा ने लाया था तो किस तरह से सवर्ण समाज के लोगों ने विरोध किया था और उनके समर्थन में बहन कुमारी मायावती उतर चुकी थी। एकमात्र नेता भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ही यूजीसी को लेकर संघर्ष किए। बाकी अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या फिर मायावती हो, सभी लोगों ने ब्राह्मणों के वोट के लिए उनके समर्थन में किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि बहुजन समाज का हित अब किस पार्टी में है। हालांकि साथियों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुजनों की लड़ाई कौन लड़ रहा है। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब दलितों पर अत्याचार होता है तो सबसे पहले आपके सामने खड़ा कौन नजर आता है?
जब भी महिलाओं पर अत्याचार होता है, जब भी बहुजन समाज पर अत्याचार होता है, जब भी बेरोजगारों पर हमला होता है, तो कैसे भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा उनके साथ चट्टान बनकर खड़े नजर आते हैं। लेकिन वही जो कभी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का बात कर रही थी, आज वो ब्राह्मण हिताय ब्राह्मण सुखाय की नीतियों पर काम कर रही है। एकमात्र विकल्प जो है अब बहुजनों के लिए आज़ाद समाज पार्टी ही है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जिनको लग गया था कि ये बसपा जो है मान्यवर कांसीराम साहेब, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध के मार्ग से पूरी तरह से भटक चुकी है, अब इसको कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के हाथ में ही सौंप दिया जाएगा। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने बना दी। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जिस तरह से बहुजन समाज की भागीदारी नजर आ रही है, जिस तरह से ओबीसी और एससी एसटी समाज के लोग लगातार जुड़ रहे हैं, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा से लोग निकलकर सीधे आज़ाद समाज पार्टी में जुड़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं सभी विपक्षी दलों की हालत खराब हो चुकी है। सबको लगने लगा है कि चंद्रशेखर आज़ाद इस समय सब पर भारी पड़ने वाले हैं। बता दें साथियों कि 4 जून 2026 से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली है। 3 दिन तक लगातार सत्ता परिवर्तन यात्रा, पहले दिन बिजनौर में, दूसरे दिन मेरठ में और तीसरे दिन शामली में नजर आई। और सत्ता परिवर्तन यात्रा में लाखों का जनसैलाब कड़ी धूप में भी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ देखने को मिला। यहाँ से एक नई यात्रा को देखकर विरोधियों में खलबली मची हुई है। और तो और साथियों, आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जब से ये कहा है कि आज़ाद समाज पार्टी भाजपा को उखाड़ फेंकने में अकेले ही काफ़ी है, इसको लेकर साथियों अन्य विरोधी दलों में बेचैनी साफ नजर आ रही है। क्योंकि पहले ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने बोल दिया था कि गठबंधन तो कर सकते हैं, लेकिन गठबंधन उसी शर्त पर होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांसीराम साहेब और बहुजन समाज के हितों को देखते हुए जो भी पार्टी इस विचारधारा पर चलेगी उसी का हम गठबंधन स्वीकार करेंगे, वरना जो विचारधारा से विपरीत होगा हम उसके साथ कतई गठबंधन नहीं कर सकते हैं। जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को लगा कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो बहुजन विचारधारा को लेकर चलती हो, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने में अपनी तरफ से भागीदारी दिखाती हो, तब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने फैसला लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब अकेले जो है हमारी पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। क्योंकि साथियों भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को एहसास तब हो गया जब साउथ सुपरस्टार विजय थलापति ने तमिलनाडु में इतिहास रच दिया। किसी को नहीं पता था कि 2 साल की बनी हुई पार्टी इतिहास रचेगी और वो भी सरकार बना लेगी। उसके बाद साथियों भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि जब 2 साल की बनी पार्टी थलापति विजय की पार्टी टीवीके इतिहास रच सकती है, तो आज़ाद समाज पार्टी क्यों नहीं इतिहास रच सकती है। बस हौसला होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, और इसी आत्मविश्वास के साथ 2027 के चुनाव में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद उतरने वाले हैं। तो साथियों आप सोच सकते हैं कि किस तरह से राजनीति देखने को मिल रही है, इधर बहुजन समाज पार्टी की और उधर आज़ाद समाज पार्टी की। तो आपको तय करना होगा साथियों कि किसको समर्थन दिया जाए, किसको 2027 में वोट दिया जाए, और कौन सी ऐसी पार्टी है, यानी बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी में कौन सी ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तथागत बुद्ध और मान्यवर कांसीराम साहेब के विचारों पर चलने वाली है। तो साथियों अब इससे बढ़कर कोई और एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। समझदार होंगे तो आप समझ सकते हैं कि जिस मंच पर शंखनाद किया जा रहा है, जिस मंच पर ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण किया जा रहा है, और ऐसा तो साथियों आप लोगों ने भाजपा में भी नहीं देखा होगा, तो भाजपा से भी कहीं ना कहीं अलग नजर आ रही है बहुजन समाज पार्टी। समझदार के लिए इशारा काफी है। वैसे बहुजन समाज पार्टी के अंधभक्तों को समझ में नहीं आने वाला है। जो बहुजन समाज पार्टी के चमचे हैं उनको अभी भी लग रहा होगा कि जो भी कुछ कर रही है बहन कुमारी मायावती,
अच्छा कर रही हैं। अरे अंधभक्तों, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हो तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ो और उसके बाद खुद समझ में आ जाएगा कि बसपा किस सिद्धांत पर चल रही है। तो साथियों, अब मनवाद से पूरी तरह से जकड़ी हुई बसपा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है, क्योंकि यही ब्राह्मण समाज के लोग अनिल मिश्रा और स्वामी आनंद स्वरूप जैसे तुच्छ मानसिकता वाले ब्राह्मण जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों का किस तरह से सपोर्ट कर रही हैं बहन कुमारी मायावती। तो साथियों, इस पर आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।